राम मंदिर जमीन घोटाला पर सियासत तेज, विपक्ष ने की घेराबंदी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मंदिर के निर्माण कार्य के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह से हमलावर है। चंपत राय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस तरह के आरोपों से नहीं डरते, वे खुद पर लगे आरोपों का अध्ययन करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। उधर संजय राउत ने इस प्रकरण में मोहन भागवत और सीएम योगी से सच उजागर करने की गुजारिश की है। आगरा में खेलते समय 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, बचाव कार्य में जुटी सेना। आगरा में एक परिवार के लिए बड़ी घटना घटित हो गई। थाना फतेहाबाद के निबोहरा के गांव धरियाई में घर के सामने खुले करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में एक 4 वर्ष का मासूम शिवा गिर गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा खेल रहा था। साथ में खेल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी तो कोहराम मच गया। मासूम शिवा के बोरवेल में गिरने के बाद मौके पर सेना की टीम पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। बोरवेल के समानांतर करीब 100 फीट की दूरी पर एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके समानांतर एक सुरंग बनाई जाएगी। इससे बच्चे को रेस्क्यू किया जा सकता है। सेना द्वारा घटनास्थल पर कंट्रोल रूम बनाकर बच्चे की पल पल की गतिविधियां देखी जा रही हैं। टीवी पत्रकार की दुर्घटना में मौत, शराब माफिया के खिलाफ चलाई थी खबर, हत्या का केस दर्ज। प्रतापगढ़ जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सुखपाल नगर में ईंट भट्टे के पास एक समाचार चैनल के पत्रकार की मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई और उनकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि पत्रकार का नाम सुलभ है और उसने शराब माफिया के खिलाफ खबर चलाई थी। शराब माफिया के विरुद्ध खबर चलाने के बाद पत्रकार ने बीती 12 जून को एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश से पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। अब इस पूरे मामले में एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश का कहना है कि इस प्रकरण में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। 50 रुपए के लेन देन के विवाद में फायरिंग, युवक की हत्या। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के हाफिजपुर गांव में 50 रुपए को लेकर बच्चों के बीच मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें राशिद नाम के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। यही नहीं, इस घटना में दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एसपी देहात केशव कुमार मिश्रा का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 पक्ष, एक कल्लू का पक्ष है, कल्लू पुत्र अलाउद्दीन, दूसरा पक्ष है राशिद पुत्र गुलजार। इसमें राशिद की हत्या जो है कल्लू के द्वारा की गई है। उनमें पथराव बिल्कुल नहीं हुआ है, ये भ्रामक सूचना है। इसमें दोनों के बच्चों के बीच में लगभग पैसों के लेन देन को लेकर 50 रुपये की बात आ रही है। इसके कारण दोनों के बच्चों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी, जिसके कारण दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई, जिसमें जो ये राशिद है इसकी मृत्यु हुई। मौसम अलर्ट जारी, अगले 5 दिनों तक बारिश और धूल भरी आंधी के आसार। पश्चिमी यूपी में मौसम का हाल लगातार बदल रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने प्री मानसून की बारिश को लेकर 5 दिन के लिए एनसीआर क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि रविवार को सुबह से शाम तक कभी धूप निकली तो कभी बादल डेरा डाले रहे। इस बीच गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल रहा। मानसून ने इस बार मुंबई में 2 दिन पहले दस्तक दे दी है। पश्चिमी यूपी में भी मानसून के 2 दिन पहले यानी 27 जून के आसपास आने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत समेत अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 5 दिन एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है, यानी आज भी तेज बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय बाद मेरठ में सोमवार से खुले बाजार, जमकर हुई खरीदारी। कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद यूं तो बाजार पिछले सप्ताह ही खुल गए थे, लेकिन देखा जाए तो सोमवार से 5 दिन के लिए लगातार बाजार आज से खुले हैं। आज बाजार में काफी चहल पहल नजर आई और कारोबार भी हुआ। हम आपको बता दें कि अग्रिम आदेशों तक केवल शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी। शहर की सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। डीएम के बालाजी ने कहा है कि सोमवार को साप्ताहिक बंदी नहीं होगी।
सुशांत की याद में भावुक हुए फैंस, किसी के छलके आंसू तो कोई बोला इतनी जल्दी क्यों चले गए। सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है और फैंस उनको याद कर रहे हैं। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। फिलहाल सीबीआई इस केस से जुड़े सभी चश्मदीदों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। सुशांत काफी जिंदा दिल शख्स थे। वो फिल्मों में अच्छा काम कर रहे थे। पीके, छिछोरे, MS धोनी में सुशांत ने अपने किरदार से फैंस का दिल जीत लिया था। पहली पुण्यतिथि पर उनके फैंस उनके लिए सुशांत सिंह राजपूत हैशटैग चला रहे हैं। किसी के आंसू छलक रहे हैं तो कोई कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या थी जाने की। रणदीप हुड्डा ने भी ट्वीट कर लिखा है कि उम्मीद करता हूं कि तुम जहां होंगे खुश होंगे मेरे भाई। इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड को मिली आसान जीत ने बढ़ाई विराट की चिंता। इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच में मिली आसान जीत के बाद विराट कोहली और टीम इंडिया की चिंता बढ़ गई है। न्यूजीलैंड टीम इंग्लैंड के माहौल में पूरी तरह ढल चुकी है। वहीं भारत को अभ्यास मैच तक खेलने को नहीं मिला। टीम इंडिया सिर्फ इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेल रही है। 18 जून से दोनों टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा।